गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक लिए हैं एवरेज मीन्स औसत। तो आज हम लोग औसत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, चाहे वो शुरू से भी स्टार्ट किए हों चाहे वो बीच पढ़ रहे हो, क्योंकि सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि औसत। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि औसत हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूले से यूज करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, जिससे इस क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगा। तो हम लोग चलिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि एवरेज मीन्स औसत क्या होता है। औसत पहले कुछ संख्या दी होंगी, तो पहले तो उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जितनी संख्या होगी उस संख्या को हम लोग भाग दे देंगे, तो हम लोग क्या निकल जाता है, औसत। जैसे मैं एक छोटी संख्या लेता हूँ 1 2 3, तो कुछ संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो नीचे तो हम संख्याओं को ले लेंगे, 3 संख्या होगी, और संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे, 3 कितने हो जाएगी, 6, भाग के कितने निकल जाएगी, 2। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हम लोग औसत क्या होता है, बीच की एक संख्या होती है। जितनी भी संख्या दी होगी उन संख्याओं की जो बीच की संख्या निकलेगी वो हम लोग क्या निकल जाएगी, और जैसा कि हम बात करते हैं 1 व 2 के बीच की संख्या हम बता सकते हैं, 1.5 हो सकती है। कैसे, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 क्या हो जाएगा, 2 कितनी संख्या है, 2 भाग कितना है, 1.2। ऐसे ऐसे हम लोग क्या बता सकते हैं कि औसत क्या होता है, कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच का क्या होता है, औसत निकलता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख ले, फॉर्मूला दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो हम लोग इस टाइप से औसत को निकाल सकते हैं, चाहे वो किस चीज का फॉर्म दिया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि औसत चाल। तो औसत चाल बहुत यहाँ पे इजी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि औसत चाल कैसे निकलता है। सबसे पहले तो कोई निश्चित दूरी होगी, और इसी दूरी को हम लोग 2 चालों से चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम लोग औसत की बात करते हैं तो 2 संख्या होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम कितने अभी चलेंगे, 2 चालेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 चाल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ये एक क्या हो जाएगा, x की प्रति घंटा हो जाएगा, दूसरी क्या हो जाएगा, y की प्रति घंटा हो जाएगा। तो मैंने बता दिया कि औसत के लिए 2 संख्या होना जरूरी, क्योंकि हम लोग औसत क्या निकालते हैं, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की एक संख्या निकल रही है, और जो बीच की संख्या निकलती है वही क्या होती है, औसत होती है, ठीक है। तो आप लोग समझ आ रहा होगा ऐसा है। तो यहाँ पर हम लोग को किसी निश्चित दूरी को मैंने चला, किससे चला, x से, और दूसरी में किससे चला, y से। तो चार से डिफरेंस होगा, दूरी तो ही है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। औसत चला क्या हो जाएगा, 2xy/x + y, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि आप लोग की औसत चाल कैसे निकलता है। तो ऐसे 3 कब निकलेगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ चलते हैं हम लोग समांतर सड़क में। तो समांतर सड़क क्या होता है, यहाँ पर तो हम ध्यान से देखेंगे तभी हम लोग समझ में आएगा कि समांतर सड़क पहले होता क्या है। तो हम देखते हैं इससे समांतर सड़क। सबसे पहले क्या होता है कि या तो ये बढ़ते हुए क्रम में दे सकता है, या तो घटते हुए क्रम में दे सकता है, चाहे जिस क्रम में देगा, बस यहाँ हम लोग को एक एपी देखना पड़ेगा कि क्या ये एपी है। इसको हम देखते हैं, a + d a + 2d, ऐसे ऐसे कहाँ तक रहेगा हम लोग का, ये अनंत तक रहेगा। तो क्या आ जाएगा, ये क्या कर रही है, एपी है। एपी मतलब क्या है, ये हम लोग का समांतर सड़ी है। तो अगर ये इस फॉर्म दे रहा है, मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग, एक बात क्या आ रहा है, a + d आ रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, a + 2d आ रहा है। तो हम लोग क्या है, ये एपी है। तो अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, तो मैं अभी आपको, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे तो बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कैसे ये एपी है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि किस फॉर्म दे सकते हैं। जैसे 2 देगा, फिर यहाँ पे 4 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार कितने होंगे, 2, तो यहाँ 2 होगी, तो इसके लिए कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगी। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 6, तो ऐसे 2 के बाद 4 के बाद क्या जाएगा, 8, ऐसे बढ़ते जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, जितने भी क्या तो बढ़ते घटते क्रम में संख्या होती है वो हम लोग क्या होते हैं, एपी होती है। अगर बढ़ते घटते क्रम में है तब, ठीक है, तब हम लोग क्या होगा, ये एक एपी होगा। अगर ये ऐसे दे दे, 2 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 9 देते, तो क्या हम लोग के ये एपी है, नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया था कि जितने भी बढ़ते घटते क्रम में संख्या दी होंगी सभी क्या था, यहाँ पर एपी होती है। या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का ये सम संख्या बढ़ते हुए क्रम है। तो आप समझ में आ गया ना कैसे हम लोग का एपी होता है। तो आगे चलते हैं थोड़ा हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये हम लोग का ए क्या होता है।
ये हम लोग को होता है प्रथम पद। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जो हम लोग का ये एपी है क्लास 11th और 12th में, ठीक है, और ठीक अब तो 9th में ही, ठीक है, आ चुका है। जितने बच्चे पढ़े होंगे तो उन लोग समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश है कि सही बच्चों को समझ में आ जाए कि एपी क्या होता है, और साथ साथ अभी हम लोग जीपी भी देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एपी तो समझ में आना चाहिए। एपी मीन्स क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस होता है। ये हम लोग का प्रथम हो गया पद। अब डी यहाँ पर क्या होता है, सर्वांतर होता है। डी यहाँ पर क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर मीन्स क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर हम लोग भी चेक करते हैं क्या सही अंतर है। जिसमें लिया था 2 के बाद 4 लिया, 4 के बाद 6 लिया था, फिर 8 ऐसे बढ़ते बढ़ते ठीक हम लोग क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका सर्वांतर सही आ रहा है। अगर सर्वांतर सही होगा तो सर्वांतर कैसे निकलता है, पहले हम बता दें। इसे हम लोग बोलते हैं T1, इसे बोलते हैं T2, इसे बोलते हैं हम लोग T3। टी मीन्स क्या होता है, टर्म। टी मीन्स यहाँ क्या होता है, टर्म। टर्म मीन्स क्या होता है, पद। तो ये पद ही बोला, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो यहाँ से जब हम डी निकालते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी संख्या निकाल लीजिए, दूसरे में से पहले को क्या बोलेंगे, T2 माइनस T1 बोल देंगे। तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा, 2 सही है। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 में से 6 जाएगा, तो अगर इसका निकालना हम लोग T3 माइनस T2 का, क्या हम लोग का ये एपी है, चेक कर लेते हैं। 8 में से 6 जाएगा, तो तब तो हम लोग क्या है, एक एपी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सर्वांतर भी निकालना है क्या। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और यहाँ पर ऐसे बढ़ता रहेगा। अब चलते थोड़ा सा हम आगे। इसका अगर हम ज्ञात करना हो एनवा पद मीन्स अंतिम पद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एनवा पद। एनवा पद को हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, चाहे टीएन से, ठीक है। और यही जो टीएन होता है क्या होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। एनवा पद मतलब क्या, अंतिम वाला पद ही बोला जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ये तो फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट याद करने के लिए। कभी कभी हम लोग को इसमें संख्याएं पूछ देता है कि संख्याओं का, ठीक है, अंतिम पद क्या, अंतिम पद में तो क्या हम लोग एनवा पद पूछ दिया है। अब तो इसका पूछते हम लोग को संख्याओं का योग, ठीक है। तो संख्याओं का योग यहाँ से हम लोग सूत्र होता है संख्याओं का योग बराबर, ठीक है, एस होता है, इसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर एस एन तक क्या हो गया, हम लोग कुछ संख्या योग हो गया, ठीक है। यहाँ से एस बराबर क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्या दी होंगी, ठीक है, उन संख्याओं का योग, ठीक है। तो यहाँ पर एस बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हम लोग ये निकल गया। एक इसी के का फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला यहाँ होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। a प्लस l मतलब क्या, अगर हम लोग को अंतिम पद है पता, l मतलब क्या होता है, अंतिम पद। मैंने बता दें यहाँ पर, अगर हम लोग को अंतिम पद पता है और प्रथम पद पता है और कुछ संख्या पता है, तो यहाँ से इसका योग निकाल सकते हैं, या हम लोग इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डी पता है क्या होता है, n क्या होता है, कुल संख्या और जितनी संख्या दे दी होती है, ठीक है। तो आशा कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो औसत का हम लोग पास अभी और फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे हम लोग अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास अभी यहाँ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम लोग को प्रथम से लेकर n तक प्राकृतिक संख्याओं को तो लिखना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट कहाँ तक रहेगा हम लोग का, ये n तक रहेगा, प्लस n तक मीन्स प्रथम से लेकर n तक, और ये प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग को प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएं पता होनी चाहिए, और इसके बारे में मैंने ठीक वीडियो बना चुका है, ठीक है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये तो हम लोग को निकलेगी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इनका योग हम कैसे करेंगे, तो
इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास अभी एक है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम से लेकर दो होते प्रथम सम संख्या, फिर यहाँ पर 4 होगी, फिर +6 होगी, फिर +8 होगी, प्लस डॉट 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 कहाँ तक हम लोग 2n तक होगी। अब इसका योग करने के लिए इसका फॉर्मूला सिंपल होता है n+1 होता है। और यहाँ पर प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम से 1 होगी, फिर +3 होगी, फिर +5 होगी, फिर +7 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगी हम लोग के ये +2n-1 तक होगी। और यहाँ पे इसका होता है फॉर्मूला सिंपल, जितनी संख्या होंगी इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेरे पास फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्रथम n एक प्राकृतिक संख्या, तो 1 के स्क्वायर, यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक करेंगे हम लोग प्लस n स्क्वायर, तीन संख्या होंगी, ठीक है। क्योंकि हमको क्या बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n+1 2n +1 बाई क्या होता है यहाँ पे ये इसका हम लोग 6 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका योग हम लोग को यहाँ पे निकल जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। यहाँ पहले क्या होगा 1 का घन होगा, 2 का घन होगा, 3 का घन होगा, ऐसे 4 का घन होगा, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक होगा हमको ये n का घन होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या निकल जाता है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकल जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर। तो यहाँ मेरे पास औसत का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम से लेकर 50 तक का, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या हल आएगा। तो पहले तो 1 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर +3 आएगा, प्लस डॉट कहाँ तक आएगा ये 50 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि औसत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को संख्याओं का योग चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि औसत बराबर क्या होता है दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो 50 तक बोला है तो हमको संख्या पता है 50 तक, तो क्या हमको पता है कि प्रथम से लेकर 50 तक का कुल जितना योग है, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसका योग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं, ठीक है, कि औसत बराबर क्या करेंगे सिर्फ 50 तक की संख्या में योग करेंगे 3 बटे क्या 50 कर देंगे। तो उससे क्या फायदा है कि हम लोग अभी तक फॉर्मूला जो ये यूज, तो इस फॉर्मूले की फॉलो करेंगे क्या कैसा रहता है। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया, और कहाँ तक बोला था वो 50 तक बोला था। तो उसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं इसको। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2 होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं n मतलब कुल कितनी संख्या है 50 है, फिर क्या होता है 50 + 1 होता है, 50 + 1 बटे क्या करते हैं हम लोग 2 कर देंगे, इससे भाग में कितना आ जाएगा ये 25 आएगा। तो यहाँ से 25 को यहाँ क्या आ जाएगा 50 से 51, इसका गुणा करें क्या 25 से कम 25 की 5 2 25 5 125 मतलब क्या हो जाएगा 127 यहाँ 5 है। तो ये हम लोग क्या निकल गया संख्याओं का योग निकल गया। तो यहाँ तो हम लोग ठीक है फॉर्मूले से लगाए हैं। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ बिना फॉर्मूले से योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो औसत के लिए तो हम लोग को पहले योग चाहिए फिर बटे संख्या चाहिए, ठीक है। तो इसका तो कोई नहीं है। उसके बाद तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिना फॉर्मूले से कैसे हम लोग को योग निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग प्रथम प्लस क्या करते हैं हम लोग अंतिम करते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ट्रिक से योग होगा, किससे होगा ट्रिक से योग होगा, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग ये सभी के लिए काम करेगा। प्रथम प्लस क्या करेंगे हम अंतिम करेंगे, 50 और 51 हो जाएगा, गुणे कुल कितनी संख्या है कुल कितनी संख्या 85 संख्या। यहाँ करते हैं हम लोग क्या कर देंगे 50 और बटे हमेशा क्या कर देंगे हम लोग आधा कर देंगे। फिर से प्रथम प्लस क्या करते हैं अंतिम करते हैं, फिर कुल संख्या कुल कितनी संख्या 1 से 50 तक का 50 संख्या, और जितना संख्या होता है उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे कितना आ जाएगा ये 25 ही आएगा, ये गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 12 75 आ जाएगा।
तो हम लोग का योग ऐसे भी आ रहा है और वैसे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें फॉलोइंग देखना पड़ा है कि ये प्राकृतिक एक समय विषम है, और इसमें कुछ देखना पड़ा है नहीं देखना पड़ा है, तो मैंने भी बताया था आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग को योग निकल गया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत। तो अब योग के लिए चाहे फॉर्मूला कीजिए चाहे टेल से कीजिए, ठीक है। तो औसत वाला क्या आ जाएगा, कुछ संख्याओं का योग 1275 बटे कुल कितनी संख्या है 50 है, इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 10 आएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 50 25 50 25 भाग क्या आ जाएगा 25.5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या निकल गया आंसर। तो हम लोग का औसत निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले 60 तक के, 1 से लेके यहाँ कहाँ तक होगा 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, कहाँ तक रहेगा ये डॉट आंसर तक रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग की कुल 60 क्या बोला है 60 तक की ना, यहाँ से मैंने 60 तक की ली संख्या। अब इसका जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 60 तक मैंने नहीं लिया, ठीक है। हमको नहीं बोला कि 60 तक की, सिंपल बोला 60 तक की सभी। तो मैंने 1 से लेकर 60 तक में जितने भी आते विषम संख्या है तो उनका हम क्या कर देंगे योग कर देंगे। तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें संख्या पता होना चाहिए। तो सिंपल से ठीक 60 तक की बोला, 60 का आधा कितना होता है 30, यहाँ पर संख्या कुल कितने निकलेगी यहाँ पर 30। तो 30 का यहाँ क्या करते हैं हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 30 का क्या था स्क्वायर 900 होता है, हम लोग को योग निकल गया। तो ऐसा तो यहाँ पर मैंने बताया तब नोटिक आप याद कर पाए। तो इसका भी सिंपल ट्रिक हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम क्या हो जाएगा 59 60 हो जाएगा, गुणे कुल कितनी संख्या है 60। अगर कुल संख्या है तो क्या हो जाएगी 30 तो होगी सम, 30 क्या हो जाएगी विषम, 30 हम क्या हो जाएगी विषम, बट क्या करते हैं इसका हम लोग आधा कर देंगे। तो इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा 30 आएगा, 30 गुणे 30 कितना हो जाएगा 900। तो आप संख्याओं की कितना निकल गया, हम ट्रिक से भी हम लोग निकाल चुके हैं 900, और हम लोग फॉर्मूले से भी निकाल चुके हैं 900। अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम औसत निकाल सकते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है यहाँ पर उसका औसत बराबर होता है कुल संख्याओं की योग, कुल संख्याओं की योग कितना निकला है यहाँ पर 900। और हम क्या बोला विषम संख्या बोला है, ठीक है ना कि 60 तक की बोला है, ठीक है 60 तक की विषम सभी संख्या कुल कितनी संख्या है 30 है, 30 से भाग देंगे यहाँ कितना निकलेगा हमका 30 निकल जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए कॉमा बी तथा सी मीन्स ए बी सी, यहाँ पर 3 लोग है, इनकी आयु कितनी है 32, ए की 32 है, बी की 36 है, सी की 46 है। तो इन सब की क्या पूछा हम लोग का औसत पूछ दिया। तो औसत जानते हैं सर क्या होता है, चाहे कितनी संख्या दी होती है सबसे नॉर्मल संख्याओं को क्या करते हैं हम लोग योग, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 36 प्लस 46। तो कितने लोग यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 से भाग लेंगे जोड़ लेंगे 6 6 12 2 14 से 80 लगा 1 4 3 7 7 3 10 10 से 11 भाग कितना हो जाएगा 3 होगा, इसको भाग देंगे 3 3 के 9 3 8 24, यहाँ से क्या निकल गया 38 पर। तो इन सब की औसत आयु कितनी निकलेगी 38 बस। तो यहाँ से हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 परमाणु का औसत कितना है 50 से अधिक, प्रथम 6 परमाणु का औसत कितना हो 49 हो, और अंतिम 6 परमाणु का औसत कितना हो 52 हो। तो छठा परमाणु क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लोग को इसको हल करने के लिए इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको सिंपली ठीक है सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 परिमाणों का कुल परिमाण कैसे निकलता है, जब हम लोग के कुल परिमाण निकालते हैं तो औसत में क्या कर देते हैं उस संख्या का गुणा कर लेते हैं। तो 50 गुणा क्या हो जाएगा 11, तो 11 50 कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का ये 55 निकल जाएगा ये। उसके बाद फिर यहाँ क्या निकला हम लोग को प्रथम 6 परिमाणों का
कुल परिमाण, कुल परिमाण क्या हो जाएगा? इसका औसत कितना है? 49 गुणे 6। तो इसका गुणा करते हैं हम लोग, 6 9 54 4 5 6 से 24 5 29 हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं हम लोग अंतिम 6 परिमाणों का कुल परिमाण, इसका कितना है? औसत कितना है इसका? 52 है गुणे 6 का पूछा है, इसे गुणा करते हैं हमें आपको क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 1 6 5 30 और 31। हम लोग कौन सा परिमाण है पूछा? प्रथम व अंतिम 6 से कितना होगा? 12। तो अगर यहाँ से हमें 11 निकाल देंगे, ठीक है, छठा हम लोग निकल जाएगा परिमाण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग? ये छठा परिमाण, छठा परिमाण क्या हो जाएगा? अगर हम लोग प्रथम और अंतिम जोड़ देते हैं, ठीक है, और इसमें इसको घटा दें, ठीक है, तो 6 6 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 निकलेगा, तो हम लोग को छठा परिमाण निकल जाएगा, ठीक है। 6 6 12 नहीं हो रहा है, कहने मतलब क्या है कि 6 12 हो जाएगा, ठीक है, 11 निकल जाएगा। तो 20 का जो छठा होगा हम 3 निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हम लोग का इस फॉर्मूला ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या करिए? 4 2 6 9 1 10 8 से 6 हो जाएगा। मान कितना करना है हम लोग? 50 कर देते हैं, सॉरी 550। इसको घटा तो कितना आ जाएगा? 6 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे छठा परिमाण का औसत कितना निकला है हम लोग को? 56 निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करते हैं हम लोग? क्या बोला है? एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो हमसे क्या पूछा? नए नाविक का भार कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या होगा कि जैसे एक नाव था, उसमें 10 नाविक है, ठीक है। सबका भार कितना यहाँ पर है? 56 ही बोला गया है, ठीक है, न कि बोला गया है कि एक का, ठीक है, 10 का, ठीक है। मतलब एक जो होंगे तो उसका भी 56 है, उसका 56, सबका बोला गया है 56, ठीक है। साथ साथ बोला है कि अगर एक कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, तो उसका भार कितना होता है? 800 ग्राम है। तो नए क्या पूछा है? नए नाविक का भार कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको हल करने के लिए सबसे पहले 10 यहाँ पर नाविक हैं, ठीक है, 10 नाविकों में, ठीक है, कितना भार बढ़ रहा है? 800 ग्राम। यहाँ हो जाएगा 800 ग्राम। तो जानते हैं भार ऐसा ग्राम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो 800 बटे कितना हो जाएगा? 1000। इसको हम लोग कट करेंगे तो भार कितना बढ़ेगा यहाँ से हम लोग? तो यहाँ से नया भार ले सकते हैं हम लोग। नया भार कितना है हम लोग निकल गया, ठीक है, 8 kg निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि नए नाविक का भार कितना आ जाएगा। तो नए नाविक का भार बराबर पहले कितना था? 56 था, कितना बढ़ा है? 8 kg बढ़ा, ठीक है। तो 8 6 14 5 से 6 कुल कितना हो गया? ये 64 kg यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या निकलेंगे? नए नाविक का भार कितना हो गया? 64 kg हुआ कब? जब, ठीक है, 800 ग्राम कोई व्यक्ति आता है तब, ठीक है। तो आशा है कि ठीक है आप लोग को समझ आया क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन मिलते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे समझिए, कम से कम 1-2 बार देखिए, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार हो सके और आपको अनेक प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।